इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के वो 10 कड़वे लेकिन जरूरी सच बताने वाला हूं, जो आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देंगे। ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। एक आईना है जिसमें आप खुद को देखेंगे और समझेंगे कि कितनी जरूरी है आज इसी वक्त उठना और कुछ करना। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो मैं आपको वादा करता हूं, आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि जो लोग सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग दुनिया की भीड़ में अलग नजर आते हैं। तो अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का, क्योंकि ये 10 कड़वे सच आपको उठाकर सीधा उस रास्ते पर खड़ा कर देंगे जहां से आपकी असली उड़ान शुरू होगी। एक पल के लिए सोचिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी वक्त इस दुनिया के किसी कोने में एक लड़का, शायद आपकी ही उम्र का, नींद से लड़ते हुए सुबह 4 बजे उठ चुका है। उसने ठान लिया है कि वो अपने हालात को बदलेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े। वो बिना किसी शोर शराबे के अकेले एक कोने में बैठकर कुछ बड़ा सीख रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है। कोई अपनी थकान को अनदेखा कर जिम में पसीना बहा रहा है, कोई अपने छोटे से कमरे में कोडिंग सीख रहा है, तो कोई गांव के एक कोने में बैठा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। और आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, पढ़ाई के लिए हजारों रिसोर्सेस हैं, मगर आप अब भी सोच रहे हैं, कल से शुरू करता हूं। यही कल सबसे बड़ा धोखा है। ये हर दिन आता है और हर दिन चला जाता है, लेकिन आपके सपनों को हर बार एक दिन और पीछे धकेल देता है। आप महसूस भी नहीं करते और आपकी सबसे कीमती चीज, आपका समय, चुपचाप आपकी उंगलियों से फिसलता जा रहा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो लोग सोचते रहते हैं, वो अक्सर पीछे छूट जाते हैं, और जो लोग उठकर एक्शन लेते हैं, वही वो लोग होते हैं जिनका नाम इतिहास याद रखता है। फैक्ट नंबर 1, तुम्हारा समय लिमिटेड है, यानी हर गुजरता हुआ सेकंड तुम्हारी जिंदगी की रेत को नीचे गिरा रहा है। जितना वक्त बीत रहा है, उतने ही मौके तुमसे छिनते जा रहे हैं। एक सामान्य इंसान अपने पूरे जीवन में लगभग 2,50,000 घंटे जागता है। अगर तुम अभी 20 से 25 साल की उम्र के बीच हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपने सक्रिय जीवन का आधा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल कर चुके हो। सोचो, जो वक्त बचा है वो कितना कीमती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हर दिन टालते रहते हैं। कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और आराम कर लूं। यही आलस धीरे धीरे हमारे सपनों का गला घोंट देता है। सबसे डरावनी बात यह है कि हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं, लेकिन एक सच्चाई अटल है, ये दिन अनगिनत नहीं है, ये खत्म होने वाले हैं। और जब वक्त ही नहीं रहेगा, तब पछतावे का कोई मतलब नहीं होगा। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही पूरी दौलत पर राज कर रहे हैं। आपको लगता है कि मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन फल सबको मिलेगा? नहीं, आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 45% हिस्सा सिर्फ शीर्ष 1% अमीरों के पास है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे गरीब 50% लोगों के पास केवल 1% पैसा है। अब सोचिए, आप किस तरफ हैं? अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि सरकारें, सिस्टम या समाज आपके लिए किसी चमत्कार की तैयारी कर रहा है, तो ये आपके लिए एक चेतावनी है। कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। इस सिस्टम की सच्चाई यही है, जो लड़ता है वही पाता है, जो सिर्फ जीता है वो बस गिनती में रहता है। अगर आप आज नहीं जागे, तो कल आपको भी उन्हीं 50% में गिना जाएगा, जो अपनी जिंदगी को बस झेलते हैं, जीते नहीं। इसीलिए अब वक्त है खुद के लिए लड़ने का, खुद को तैयार करने का, और उस 1% की सोच अपनाने का, वरना पूरी जिंदगी किसी और की बनाई गई व्यवस्था में गुलाम बनकर गुजरेगी। फैक्ट नंबर 3, तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। सोचो, अगर तुम्हारे पास सारी किताबें हों, सारे कोर्स, सारे सपने और सारी मोटिवेशन, लेकिन शरीर साथ न दे, तो क्या तुम कुछ कर पाओगे? रिसर्च के अनुसार 90% लोग अपनी सेहत को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कोई गंभीर बीमारी ना आ जाए। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं, वो अपने शरीर और ऊर्जा को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, ताकतवर शरीर का मतलब है तगड़ा माइंडसेट। अगर तुम हर सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हो, भारीपन लगता है या सुस्ती हावी हो जाती है, तो समझ लो कि तुम अपने सबसे बड़े हथियार को खुद ही कुंद कर रहे हो।
ये वही शरीर है जो तुम्हें सफलता की हर सीढ़ी चढ़ने देगा, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो यही शरीर तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। याद रखो, पैसा, स्किल्स, मौके, सब कुछ फिर से पाया जा सकता है, लेकिन एक बार बिगड़ी सेहत दोबारा वैसी नहीं बनती। अभी सुधर गए तो सब कुछ मुमकिन है। फैक्ट नंबर 4, हर मिनट दुनिया में 2 लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। शायद ये सुनकर आपको झटका लगे, लेकिन ये सच्चाई है। हर एक मिनट में दुनिया में औसतन 2 लोग अपनी नौकरी से हाथ धो रहे हैं, और ये आंकड़ा अब रुकने वाला नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक लगभग 18 करोड़ नौकरियां सिर्फ ऑटोमेशन और एआई की वजह से खत्म हो सकती हैं। यानी अगर आप स्किल बेस्ड नहीं हैं, तो इस बदलती दुनिया में आपकी जगह कोई मशीन या कोई सॉफ्टवेयर ले सकता है। ये दौर अब सिर्फ डिग्री से कुछ बनने का नहीं है। डिग्री आपको दरवाजा दिखा सकती है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने की चाबी केवल आपकी स्किल्स होंगी। इसलिए अगर आज भी आप सिर्फ पास होने या जॉब मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप पहले ही पिछड़ चुके हैं। वक्त है खुद को अपग्रेड करने का, वरना सिस्टम आपको खुद ही बाहर कर देगा, बिना किसी चेतावनी के। फैक्ट नंबर 5, सबसे ज्यादा पछतावा कुछ न करने का होता है। यानी जब लोग अपने जीवन के अंतिम समय में होते हैं, तब उनका सबसे बड़ा अफसोस क्या होता है? एक स्टडी के अनुसार, जिसे ब्रॉनी वेयर यानी एक पैलेटिव नर्स ने वर्षों तक मरीजों के अंतिम दिनों में बातचीत के जरिए इकट्ठा किया, उसने बताया कि लोगों को सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का होता है कि उन्होंने वो चीजें क्यों नहीं की जो वो करना चाहते थे, न कि वो चीजें जो उन्होंने गलती से कर ली थी। इसका मतलब सीधा है, लोग असफलता से नहीं डरते, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी। आप अभी जी रहे हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी भी डर, आलस या टालने की आदत ने आपको रोक रखा है, तो याद रखो, ये डर तुम्हें जिंदगी भर काटेगा। असली हार फेल हो जाने में नहीं है, असली हार खुद से गद्दारी करने में है। फैक्ट नंबर 6, रोज 1 करोड़ लोग YouTube पर कुछ नया सीखते हैं, लेकिन सिर्फ 1% उसे लागू करते हैं। इसका मतलब हर दिन करोड़ों लोग YouTube खोलते हैं, सेल्फ हेल्प वीडियो देखते हैं, इंस्पिरेशनल रील्स में खो जाते हैं और खुद से कहते हैं, अब बस कल से मैं बदल जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से सिर्फ 1% लोग ही उस सीख को असल जिंदगी में लागू करते हैं। सोचो, आपने कितनी किताबें पढ़ी, कितने मोटिवेशनल वीडियो देखे, कितनी बार खुद से वादा किया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपने उनमें से कितना कुछ वास्तव में किया? अगर आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आप एक बहुत खतरनाक मानसिक स्थिति में हैं। डिजिटल ओबेसिटी यानी ज्ञान का मोटापा। जितना ज्यादा कंटेंट खा रहे हो, उतना ही अंदर से भारी होते जा रहे हो। सीखना तब तक बेकार है जब तक आप उसे जमीन पर उतार नहीं देते, वरना आप भी उन्हीं करोड़ों लोगों में रह जाओगे जो सिर्फ जानते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 7, गरीबी कोई अभिशाप नहीं बल्कि सोच का जहर है। यानी भारत में आज भी लगभग 60% लोग लो इनकम कैटेगरी में आते हैं। यानी उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो आरामदायक जिंदगी जी सकें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं हालातों से निकले कुछ लोग आज करोड़पति हैं। उनके पास ना बड़ी डिग्री थी, ना बिजनेस बैकग्राउंड और ना ही कोई खास सुविधा। फिर उन्होंने ये मुकाम कैसे पाया? सोच बदलकर। गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन उसमें डूबे रहना एक बहुत खतरनाक आदत बन जाती है। जो इंसान ये मान लेता है कि मेरे बस का कुछ नहीं, वो वहीं रुक जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। जबकि जो इंसान अपनी सोच को चुनौती देता है, वो हालात को भी बदल देता है। गरीबी तुम्हारे हालात की देन हो सकती है, लेकिन उसमें टिके रहना तुम्हारा चुनाव है। अगर सोच को खोल दोगे तो रास्ते भी खुद ब खुद खुलने लगेंगे। फैक्ट नंबर 8, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम पीछे हो। इसका मतलब आज तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो इतिहास में कभी किसी राजा के पास भी नहीं था। स्मार्टफोन, इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल, एआई जैसे टूल्स, और वो भी फ्री में या नाम मात्र कीमत पर। तुम आज एक बटन दबाकर किसी भी स्किल को सीख सकते हो, दुनिया के सबसे सफल लोगों के इंटरव्यू देख सकते हो, घर बैठे कमाई शुरू कर सकते हो। लेकिन फिर भी तुम वहीं खड़े हो जहां सालों पहले थे। अब सोचो, नाइजीरिया, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों के लाखों युवा इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद का डिजिटल बिजनेस, यूट्यूब चैनल
या एजेंसी खड़ी कर रहे हैं। वो सब कुछ तुम्हारे पास भी है, पर फिर भी फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक्सक्यूजेस में जी रहे हो और वो एक्शन में। आज अगर तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और थोड़ा भी टाइम है, तो तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं बचती। तुम्हें चाहिए सिर्फ एक चीज, एक्शन। फैक्ट नंबर 9, डर सिर्फ एक इमोशन है, हकीकत नहीं। यानी डर वो एहसास है जो तुम्हें कुछ नया करने से रोकता है, पर उसकी जड़ें ज्यादातर बार सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होती हैं। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है कि लगभग 80% डर कभी हकीकत में बदलते ही नहीं। फिर भी हम उन्हीं डर की वजह से कुछ शुरू करने से डरते हैं। फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, रिजेक्ट कर दिया गया तो। लेकिन सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सोचकर रॉकेट बनाना छोड़ दिया होता कि कहीं फेल ना हो जाए, या अगर इलन मस्क ने स्पेसएक्स की पहली असफलता के बाद हार मान ली होती, तो क्या आज आईएसआरओ या स्पेसएक्स जैसी संस्थाएं हमारे सपनों को चांद तक ले जा पाती? डर को महसूस करो, लेकिन उसे अपने सपनों के रास्ते में दीवार मत बनने दो। डर की ऊर्जा को एक्शन में बदलो, क्योंकि डर तभी तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे दूर भागते हो। जब तुम उसके सामने खड़े हो जाते हो, वही डर तुम्हें ताकत बनकर आगे बढ़ाता है। फैक्ट नंबर 10, एक दिन तुम मरने वाले हो। यस, तुम्हारा अंत तय है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, रिमेंबरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज द बेस्ट वे टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ थिंकिंग यू हैव समथिंग टू लूज। यानी मौत को याद रखना तुम्हें सच में जीना सिखा सकता है। हम सबको लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि हर पल हम अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। हर इंसान की कहानी एक दिन खत्म होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी कहानी को अमर बना जाते हैं और कुछ बस इस दुनिया से गुजर जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम मरोगे या नहीं, सवाल ये है कि तुम कैसे जियोगे। तुम उन लोगों में बनोगे जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर गायब हो जाओगे। ये सब तय होता है तुम्हारे आज के फैसलों से। अगर तुमने आज एक्शन लिया तो आने वाला कल तुम्हारा होगा, लेकिन अगर आज भी डर, आलस और टालने की आदत में डूबे रहे, तो तुम बस एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाओगे। अब उठो, ये वीडियो कोई टाइम पास नहीं थी, ये तुम्हारा अलार्म था, तुम्हें जगाने के लिए। वो अलार्म जो हर दिन बजता है, लेकिन तुम हर बार स्नूज कर देते हो। आज मत टालो, क्योंकि ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो सोते रहते हैं। ये दुनिया उन लोगों की है जो दर्द से, तकलीफ से और हार से लड़ना जानते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानो, और वो कोई बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही बैठा है। वो सुस्त, आराम पसंद दिमाग जो हर बार कहता है कल से करेंगे, अभी टाइम है, थोड़ा रुक जा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार की वजह है। आज उसे झकझोर दो, चिल्लाकर कह दो, बस बहुत हो गया, अब मैं उठ चुका हूं और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जलाई है, तो उसे बुझने मत दो, उसे आग बनने दो। वो आग जो तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। अब खुद से वादा करो, बिना किसी डर के, बिना किसी टाल मटोल के, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही कमेंट करो, यही सोचो और इसी मोमेंट से अपने नए सफर की शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारा असली वक्त अब शुरू होता है।